कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। सबसे पहला तो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है प्लेन मिरर में, वर्चुअल बनता है। इट कांट बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन, इसे हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकंड, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। और दूसरा, इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट यानी हमेशा सीधा। इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। ठीक आपका जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा वैसे ही आपको प्लेन मिरर में आपका इमेज भी खड़ा रहेगा। दैट मीन्स इरेक्ट, सीधा इमेज बनता है। यदि हमारा इमेज इस ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो मिरर में हमारा इमेज भी इसी तरह से रहेगा, एरो ऊपर की तरफ ही रहेगा। थर्ड, द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हमारा मिरर छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसमें जो आपका इमेज बनेगा वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनता है। एंड फोर्थ, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर में हमारे मिरर के आगे जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, ठीक है, यदि 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज में भी जो ऑब्जेक्ट मिरर में भी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइड वाइज रिवर्स्ड। और लैटरली इन्वर्टेड तो अभी पढ़े थे, और इमेज जो बनता है वो प्लेन मिरर में वो क्या बनता है, लैटरली इन्वर्टेड बनता है। यानी लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में चला जाएगा और राइट साइड वाले लेफ्ट साइड में चले जाते हैं जो प्लेन मिरर में इमेज बनते हैं उसमें। प्लेन मिरर्स के यूजेस देखते हैं। फर्स्ट, प्लेन मिरर आर यूज्ड टू सी आवर सेल्फ। खुद का चेहरा देखने के लिए हम लोग डेली अपने घरों में यूज करते हैं क्या, प्लेन मिरर्स। द मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम्स आर प्लेन मिरर्स। सेकंड, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप्स लाइक ज्वेलरी शॉप्स टू मेक देम लुक बिगर। और आप देखिएगा बहुत सारे शॉप्स में जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स में कि आपके उसके अंदरूनी जो दीवार होते हैं शॉप्स में वो क्या होते हैं, वहां दीवार पर वो लोग इनसाइड वॉल्स पर प्लेन मिरर को फिक्स कर देते हैं ताकि आपको देखने में लगे कि हमारा जो दुकान है ज्वेलरी शॉप का वो और बड़ा है ना, यानी आपको दिग्भ्रमित करता है। थर्ड, प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट blind turns of some busy roads so that drivers can see the vehicles coming from the other side and prevent accidents। बहुत सारे ब्लाइंड टर्न्स हैं, यानी एकाएक मोड़ है, तीखा मोड़ है, वहां पर उस बिजी रोड्स पर क्या किया जाता है कि आपको प्लेन मिरर्स लगा दिए जाते हैं ताकि अपोजिट साइड से आने वाले गाड़ी को देखा जा सके ड्राइवर के द्वारा और एक्सीडेंट से बचाव हो। फोर्थ, प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स। और पेरिस्कोप्स बनाने के लिए भी प्लेन मिरर्स का उपयोग किया जाता है। सैंपल प्रॉब्लम 1, एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान देंगे, एक रे इंसिडेंट कर रही है किसी प्लेन मिरर पर और वो 35 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, सरफेस ऑफ प्लेन मिरर के साथ। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम एक पिक्चर ड्रैग करके आपको समझाते हैं। देखिए ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक रे आ रही है, इस रे को कह रहे हैं एंगल ऑफ, ये रे हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये इंसिडेंट रे जो है इस मिरर के साथ एंगल बना रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 डिग्री। तो एक नॉर्मल रे हम लोग खींचते हैं, ये नॉर्मल रे कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री होगा, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, है ना।
और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज इक्वल टू क्या होगा 55 डिग्री, यानी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 55 डिग्री होगा। ये हमारे को 55 डिग्री से अगर इंसिडेंट कर रहा है इस नॉर्मल से, है ना, नॉर्मल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 55 डिग्री, तो ये हमारा ये एंगल कितना होगा, ये भी हमारा 55 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा वो भी हमारा कितना होगा 55 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 55 डिग्री आंसर। क्लियर? प्रॉब्लम 2, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। डेविड अपने को प्लेन मिरर में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। और बताया गया क्या है कि डिस्टेंस जो है मिरर का और उसके इमेज का वो कितना है 4 मीटर है। क्लियर? और इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, यदि वह 1 मीटर मिरर की तरफ मूव करता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। चलिए देखते हैं, एक पिक्चर ड्रैग करते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने ड्रैग किया मिरर, ठीक है, और इस मिरर में डेविड जो है वो अपने को देख रहा है। तो पाता क्या है कि हमारा जो इमेज जो बन रहा है मिरर में वो क्या है, मिरर में 4 मीटर पीछे है। ठीक है, 4 मीटर पीछे है। देखिए ध्यान से देखिए, द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा अच्छी तरह से पढ़ें। मिरर और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी है 4 मीटर। क्लियर है? और कह रहा इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर, तो यदि हमारा जो इमेज जो बन रहा है वो इमेज जो है वो 4 मीटर पीछे है, तो डेविड खड़ा कहाँ होगा 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और वह 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर चलता है, मिरर की तरफ वह 1 मीटर चलता है, यानी वो यहां से चल करके वो चला आया यहां पर। तो नाउ हिज डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड डेविड इज 3 मीटर। तो नया जो इमेज जो बनेगा वो आपका यहां बनेगा, और अब जो डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज जो होगा वो कितना होगा 3 मीटर होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, डेविड और उसके इमेज का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी, क्लियर है पिक्चर से, विल बी 3 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर। एक कार है उसमें रियर व्यू लगाया गया है, पीछे से आने वाली कोई गाड़ी को देखने के लिए कौन सा लगाया गया है प्लेन मिरर। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर क्या कर रहा है, गाड़ी को पीछे की तरफ पार्क कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक passed behind his car, the speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be। एक ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये हमारा गाड़ी में मिरर लगा हुआ है और ड्राइवर जो है पीछे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो पीछे क्या है, एक ट्रक लगा हुआ है, एक ट्रक हमारा पीछे लगा हुआ है। तो कह रहा है कि इस इमेज में यदि हमारा गाड़ी पीछे 2 मीटर पर सेकंड से जाए, ठीक है, पार्किंग कर रहे हैं, ट्रक की तरफ जा रहे हैं,
तो हमको इस मिरर में अगर हम देख रहे हैं तो ट्रक हमारे को कितना मीटर पर सेकंड से नजदीक आता हुआ दिखाई देगा। तो यदि 2 मीटर पर सेकंड से हम पीछे जाएंगे तो इमेज में भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, है ना। यानी इमेज में हम जो देख रहे हैं वो 2 मीटर पर सेकंड और ये रियल में 2 मीटर पर सेकंड, यानी टोटल हमारे को 4 मीटर पर सेकंड से ट्रक की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्लियर है। हम क्या नजर आएंगे कि 4 मीटर पर सेकंड से ट्रक की तरफ बढ़ रहे हैं पार्किंग में, बैक में जब हम लोग पार्क करेंगे तो। क्लियर। तो आंसर हमारा होगा 4 मीटर पर सेकंड।